हेलो एवरीवन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंदर आज जिस टॉपिक पर हम लोग नोट्स देखने वाले हैं वह है नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। यह टाइप्स ऑफ गाइडेंस के अंदर में आता है और टाइप्स ऑफ गाइडेंस के अंदर जो मेनली पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस पर ऑलरेडी जो नोट्स है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मीनिंग ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, तो व्यावसायिक मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों को अपने करियर विकास के उपयोग में मदद करती है तथा उनके कौशल, हितों तथा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। यह प्रशिक्षण प्रक्रिया छात्रों के करियर विकल्प को उनके अध्ययन और व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में अनुसार बढ़ाती है। जिस तरीके से एक स्कूल में एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो साथ ही साथ उनको वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। सबका स्किल्स अलग अलग होता है। किसी को अगर ऑक्यूपेशन क्षेत्र में जाना हो, किसी को वोकेशनल के क्षेत्र में जाना हो, तो उस तरीके से भी गाइडेंस को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे प्रोफेशनली अच्छे तरीके से डेवलप हो सकें। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, कि अगर वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो वोकेशनल गाइडेंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिस पे वह कार्य करेगा। पहला है, विद्यार्थी जिन व्यवसायों को चयन करते हैं उनके कार्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व से उन्हें अवगत कराना। ठीक है, उनका जो भी प्रोफेशंस को वो सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो वर्क है, ड्यूटीज़ है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे स्टूडेंट्स को अवेयर कराना। ये पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस का। दूसरा है, स्वयं अपनी योग्यताओं इत्यादि का पता लगाने में विद्यार्थियों की सहायता करना तथा विचाराधीन व्यवसाय से उनका सामंजस्य स्थापित करना, कि बच्चे के अंदर खुद का क्या योग्यता है। ठीक है, उस बच्चे को खुद को पता लगाने में मदद करना और फिर जो विचाराधीन व्यवसाय से उनका सामंजस्य स्थापित करना, यह ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड है, स्वयं को अपने तथा समाज के हित की दृष्टि से विद्यार्थियों की योग्यता तथा रुचियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटीज़ इंटरेस्ट। जो सोसाइटी के लिए भी जो हित के लिए हो, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे के अंदर का जो एबिलिटी है या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य के प्रति ऐसे दृष्टिकोण के विकास में विद्यार्थी की सहायता करना कि वह जिस प्रकार की भी समस्या परिवेश लेना चाहे उसका मान बढ़ाए। जो स्टूडेंट को इस तरीके से डेवलप करना है ताकि वह जिस फील्ड में भी काम कर रहा हो उसका वो क्या करे, उसका नाम को वो बढ़ाए। ठीक है, उसका वैल्यू को वो इंक्रीज़ करे। इस तरीके से बच्चे को मदद करना है कि उस तरीके से उसके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में इस बात का अवसर प्रदान करना कि विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव प्राप्त हो सके। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट द स्टूडेंट कैन गेट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जो स्कूल एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं वो सभी प्रोवाइड करना बच्चों को, जिससे कि वो अलग अलग काम का उसको इसके अंदर एक्सपीरियंस हो सके। सिक्स पॉइंट है, टू हेल्प द स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड टू टीच मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। अब जो भी अगर बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है बिजनेस से रिलेटेड, तो उस पर प्रॉपर एनालिसिस कर सके। ठीक है, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं उस पर वो अच्छे तरीके से सोच सके। ठीक है, ये सभी कुछ बच्चे के अंदर वो डेवलप करना, ये वोकेशनल गाइडेंस के अंदर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स which will help in establishing the best adjustment in the interest of them of the society। एक प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करना वैसे पर्सन्स को, वैसे छात्रों को जो मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उनके तथा समाज के हित में सर्वोत्तम समायोजन स्थापित करने में सहायता मिलेगा। प्रॉपर एक एडजस्टमेंट होगा उनके और समाज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी में शिक्षकों तथा अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, जिससे वे उनसे अपनी समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करने में उत्साहित हो। अब जो भी प्रॉपर जो वोकेशनल गाइडेंस है, जो भी टीचर्स इस पर वर्क कर रहे हैं, उनका भी ये ड्यूटी बनता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो प्रॉपर एक एडजस्टमेंट बना कर रखें, ताकि बच्चे भी आराम से उस पर विचार विमर्श कर सकें और उत्साहित रहें उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, to help the students in getting necessary information about the vocational training which is given by various education institutions। अब बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए वोकेशनल गाइडेंस में।
10th पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ एडमिशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, क्या ड्यूरेशन होता है वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के, या क्या खर्च आता है, वो सभी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड such assistance during the period of school education that the person can establish adjustment in the conditions of his work and other workers in future। अब वैसा मदद प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्कूल एजुकेशन के दौरान ही, जिससे कि पर्सन जो एक प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सके अपने काम को लेकर के, अलग अलग तरह का जो परिस्थिति आएगा उसके सामने उस सभी के बीच में वो एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़ एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स फ्रॉम विच ही हैज़ टू चूज इट्स ऑक्यूपेशन। अब बच्चों के अंदर जिस चीज़ को लेकर के, जिस ऑक्यूपेशन को लेकर के उसको चूज़ करना है, जिस ऑक्यूपेशन को लेकर के उसके अंदर वो इंटरेस्ट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या रिवॉर्ड्स है उस ऑक्यूपेशनल ग्रुप का, उस सभी चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कराना। नेक्स्ट पॉइंट है to help him to find out what specific abilities and skills are required for the business group under consideration and what age, how much preparation and what gender is expected to enter the said business। बच्चों के अंदर ये चीज़ बताना या ये चीज़ पता लगाना, ठीक है, कि क्या एबिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप में इंटर करने के लिए, या फिर क्या एज का रिक्वायरमेंट होता है, मेल फीमेल, क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो भी बिजनेस उसको पसंद है उस चीज़ को लेकर के। ये सभी जानकारी जो है एक बच्चे के अंदर वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि उस बच्चे को किस ऑक्यूपेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए। फिर नेक्स्ट है to make the student get such experiences inside and outside the school from which he gets such information about the conditions of any business for which he has to make himself capable। अब वो सभी चीज़ें विद्यालय के भीतर तथा बाहर विद्यार्थी को ऐसे अनुभव प्राप्त कराना जिनसे उसे ऐसी सूचना मिले कि किसी व्यवसाय की क्या परिस्थितियाँ हैं जिनके योग्य उसे अपना खुद को बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है to provide such assistance that the individual may obtain the required information about his specific and broad abilities, interests and abilities। ऐसी सहायता प्रदान करना कि व्यक्ति अपनी विशिष्ट तथा व्यापक योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमताओं के विशेष विषय में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की विभिन्न प्रकार को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वह अपनी व्यावसायिक योजना के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़े हैं, ठीक है, ताकि अगर उनका कोई बिजनेस प्लान है तो उस पर अच्छा तरीके से वो वर्क कर सकें और प्रॉपर एजुकेशन ले सकें। 17th पॉइंट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज़ of vocational training provided by various educational institutions, rules for admission in them, duration of training and money required for training। अब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो उनके अंदर क्या चीज़ फैसिलिटीज़ दिया जाता है, क्या उनका क्या रूल्स है एडमिशन का, या ट्रेनिंग जो है उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, या ट्रेनिंग में कितना पैसा लगेगा, वो सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी एक वोकेशनल गाइडेंस के अंदर में आता है, एक ड्यूटी है या ऑब्जेक्टिव है वोकेशनल गाइडेंस का। इन सभी चीज़ें रिलेटेड को लेकर के इन्फॉर्मेशन वो बच्चों को दें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। अब व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वोकेशनल गाइडेंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, कि अगर कोई वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल में तो किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे उनको ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम लोग को ये देखना है कि आखिर वोकेशनल गाइडेंस का ज़रूरत ही क्यों पड़ता है, क्या आवश्यकता है। तो टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अवेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कोप एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ वेरियस एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, जो विभिन्न शैक्षिक प्रशिक्षण है या विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और एक सूची पत्र प्रोवाइड करना, एक जानकारी प्राप्त करना छात्रों को कि वो इस तरीक़ा का जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है या इस तरह का एजुकेशनल ट्रेनिंग होता है जो डिफरेंट, जो कि इस डायरेक्शन में भी बच्चे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है टू असिस्ट स्टूडेंट्स टू चूज द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लाइकिंग एंड सेटिस्फैक्शन। बच्चे जो है अपने पसंद के अनुसार, अपने संतुष्टि के अनुसार एक सही एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन को भी वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी वोकेशनल गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप
entrepreneurship abilities within them for keeping fit in the kingdom of self employment। स्वयं रोजगार के राज्य में, तो खुद रोजगार ढूंढना, तो स्वयं रोजगार के राज्य में, ठीक है, पैर रखने के लिए छात्रों के भीतर उद्यमशीलता की क्षमता विकसित करने के लिए सक्षम करना। नेक्स्ट है टू असिस्ट स्टूडेंट्स टू डेवलप एबिलिटीज एंड स्किल्स फॉर अचीविंग सक्सेसफुल प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन द ऑक्यूपेशन। अब वोकेशनल गाइडेंस का इसलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर मदद मिल सके, ताकि अपने एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को प्रॉपर अचीव कर लें एक सक्सेसफुल प्रोग्रेस के लिए, और एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज वर्ल्ड ऑफ वर्क। विद्यार्थियों को अपने कार्यों की दुनिया से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो यह था नोट्स। अगर यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।